चीर के देखे दिल मेरा तो चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे संगीतमय क्लास को देखने के लिए एकदम उतावले और बेकरार से होंगे। तो आज की ये वीडियो है 10th क्लास के बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो 2023 में मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं ऐसे बच्चों को कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। और मैथमेटिक्स जो पेपर है आप लोगों का 100 नंबर का, उसमें श्रीकांत सर आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से आप मेरे वीडियो को देखें, उसका लाभ उठाएं। तो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आप लोगों के लिए शेयर करेंगे। तो लीजिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें। चलिए अभी मूल्य ज्ञात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। दिया हुआ है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमें इस रिलेशन के आधार पर साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में से कॉस थीटा को हटा देंगे। इस रिलेशन में से क्या करेंगे, कॉस थीटा को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। अब कहिएगा कि सर तो ये कॉस थीटा हटेगा कैसे। अरे हटेगा ना कैसे, जब हम और आप मिलकर हटाने के लिए आएंगे तो हटेगा ना कैसे। तो चलिए हटाने का व्यवस्था बता रहे हैं। हम सभी जानते हैं त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है स्टूडेंट्स 1 के बराबर। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आई प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया स्टूडेंट्स। यानी कॉस स्क्वायर थीटा के जगह हम क्या डाल देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। तो आइए 5 अपने जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा भी अपने जगह पे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर के बाद 2 है, 2 रहेगा। अब 5 को साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा को क्या करना है, घटा देना है। तो मैं समझता हूं कि बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब बराबर के बाद 2 था, आई प्लस 1 उधर जाएगा तब माइनस 1 हो जाएगा। अब आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 में से 1 घट गया तो 1। अब 4 गुना में है तो उधर कहाँ चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। और जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट लगता है। तो इसीलिए मैं लिखूंगा साइन थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। तो मैंने यहाँ 1/4 लिख दिया। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा स्टूडेंट्स, और 4 का वर्गमूल 2। 2 दूना 4 हो जाता है, 1 गुना 1 1 हो जाता है। तो यही आपका आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप अच्छे से समझे होंगे। बिहार बोर्ड इस प्रश्न को 2 नंबर के रूप में आपसे 2023 में पूछ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्वागत है आप लोगों का। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स तो देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, इतना हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, tan थीटा निकालना है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, मैथ का रूल है कि LHS RHS में
समान राशि से भाग कर सकते हैं। तो दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर अब आप पूछ सकते हैं कि सर आप कॉस स्क्वायर थीटा से ही भाग क्यों दे रहे हैं, ये बात आपके मन में आ सकता है, आना भी चाहिए। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने का लाभ बता देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मेरा टारगेट भी है टेन थीटा निकालना। आगे आइए, कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी कि एक बार में खत्म हो जाएगा, तो कॉस मेरा खत्म हो जाएगा। अब 4 के बटा में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 4 के बटा में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो 4 सेक स्क्वायर थीटा होगा, और सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा में कहीं ना कहीं संबंध पाया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों पक्षों में इस इक्वेशन में दोनों तरफ अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टेन थीटा मिलने के जो आसार हैं वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो चलिए अब तो आपको मैंने कह दिया, अब करके भी दिखा देता हूं। तो चलिए 7 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 7 अपने स्थान पे बना हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, प्यारे बच्चों टेन स्क्वायर थीटा, और 3 अपने जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, और 4 अपने जगह पर 1 बटा कॉस थीटा हो जाता है सेक थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा। चलिए अब टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन तो हमें मिला, लेकिन एक सेक थीटा मिल रहा है। अब सेक थीटा को हटाकर टेन थीटा लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो अब आइए यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना जानते हैं स्टूडेंट्स, 1 जानते हैं। तो अब हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, मैथ पढ़ते हैं। जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे भैया ये माइनस में है, अब बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में ना हो जाएगा, हो ही जाएगा। तो चलिए अब मैं आगे लिखता हूँ 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप देख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये रहा आपका 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4, और 4 में टेन स्क्वायर थीटा से गुना करिएगा तो 4 टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा वाले को एक तरफ और बिना टेन स्क्वायर थीटा वाले को दूसरे तरफ रेफर कर देंगे, है ना। तो चलिए 7 टेन स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बराबर के बाद से इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 4 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 4 अपने जगह पर है, आई प्लस 3 बराबर के बाद जाएगा -3, और 4 में से 3 घटेगा तो सबको पता है कि 1 होता है। और 7 गो टेन स्क्वायर थीटा में 4 गो टेन स्क्वायर थीटा घट जाएगा, 7 गो टेन स्क्वायर थीटा में से 4 गो टेन स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो 3 गो टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा बराबर 1। ये 3 गुना में है तो उधर कहाँ चला जाएगा, इस साइड लिख देता हूँ। ये 3 गुना में है तो उधर बटा के नीचे चला जाएगा। तो मैं लिखता हूँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, 1/3। और जब स्क्वायर हटता है तब प्लस माइनस रूट लगता है, तो 1 का वर्गमूल तो 1, 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। यही है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आ गया होगा। बिहार बोर्ड आपसे 2 नंबर के रूप में ये सवाल पूछ सकती है। चलिए तो अगला सवाल देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो सवाल नंबर 3 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि tan a प्लस sec a बराबर 3 तो
साइन ए का मान बताइए। चलिए बताते हैं आप लोगों को साइन ए का मान हम। बने रहिए मेरे साथ कुछ देर। tan ए प्लस सेक ए बराबर 3, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं स्टूडेंट्स? तो जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीज गणित में क्या पढ़ाया जाता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इसको क्या लिख सकते हैं? सेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए माइनस tan ए बराबर के बाद तो 1 है ही है। आप देख सकते हैं tan प्लस सेक का मान 3 है, तो tan प्लस सेक का मान 3 डाल देंगे। तो अब मैं इसका वैल्यू 3 डाल देता हूँ और बगल में है आपका सेक ए माइनस tan ए इक्वल टू 1। ये 3 गुना में है, तब बराबर के बाद भागा में चला जाएगा, तो सेक ए माइनस tan ए बराबर 1/3। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? इसको समीकरण 2 मानेंगे। उसके बाद समीकरण 1 में 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 जोड़ 2 से कहिएगा सर क्यों जोड़ रहे हैं समीकरणों को? समीकरण 1 में 2 को क्यों जोड़ रहे हैं? जोड़ने से आपको कुछ मिल रहा है, जरूर मिल रहा है स्टूडेंट्स। ये माइनस tan ए है, ये प्लस tan ए है, कट जाएगा, हमें सेक ए का मान निकल जाएगा। अब आप कहिएगा सर आपको तो साइन ए का मान निकालना था, तो आप सेक क्यों निकाल रहे हैं? अरे भैया कोई एक निकल जाए, बाकी सब निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में 2 जोड़ते हैं। LHS के साथ है LHS, RHS के साथ RHS। चलिए तो tan ए प्लस सेक ए प्लस जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब इसका LHS सेक ए माइनस tan ए, RHS में RHS तो 3, यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 1/3। तनी सही से लिखाइए 1/3। चलिए अब हम लोग उस साइड लिखते हैं, ठीक है? यहाँ कुछ कट जाएगा, tan ए प्लस माइनस कट गया। अब 1 पीस सेक ए में 1 पीस सेक ए में दूसरा पीस सेक ए जोड़ देंगे, सेक जोड़ सेक, तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाएगा? 2 सेक ए, यही तो मिलेगा। जैसे x में x जोड़ते हैं तो 2x होता है, y में y जोड़ते हैं तो 2y होता है। उसी तरह से स्टूडेंट्स एगो सेक ए में एगो और सेक ए जोड़ दिए तो कुल मिलाकर 2 सेक ए हो गया। और 3 तिहाई का 9 और 1 10/3। भिन्न का जोड़ वगैरह तो आप लोगों को आता ही होगा बनाने के लिए। उड़ा दीजिए 2 × 10 तो मिल गया सेक ए बराबर 5/3। और सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा ना होता है। तो कॉस थीटा का उल्टा जब होता है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? कॉस थीटा इसका उल्टा होता है, तो 5/3 है तो 3/5 ना हो जाएगा। और साइन ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अब 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू आप देख सकते हैं 3/5 है, तो यहाँ पर 3/5 लिख दीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25 हो गया, है ना? यहाँ से लाइनिंग कर दीजिए। अब 25 LCM हुआ आपका, और 25 माइनस 9 ये तो भिन्न का घटाव हो गया। थोड़ा सा इधर लिख लीजिए, 25 में 9 घट गया स्टूडेंट्स,
तो 16 बचेगा और बाटा में आपका है 25। 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा और यही हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। यदि कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 तो कॉस ए का मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन से मिलता जुलता ही ये क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता देता हूं मैं आप लोगों को। कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर लिखा है 5, इसको आप समीकरण 1 मानिए, ठीक है। ऐसा दिया गया है रिलेशन हमारे पास। कॉस ए का मान हम लोगों को निकालना है। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं स्टूडेंट्स? तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब अगर कॉसेक ए को हम ए समझें और कॉट ए को बी समझें तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और अलजेब्रा क्या कहता है? अलजेब्रा क्या कहता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा कौन कहता है? बीज गणित कहता है, अलजेब्रा कहता है। अब आप ए समझिए कॉसेक ए को, बी समझिए कॉट ए को, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम तोड़ेंगे अभी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। तो क्या हो जाएगा? कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब बराबर के बाद कितना है? तो बराबर के बाद 1 है। अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए का मान तो 5 दिया हुआ है, तो हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए का मान क्या डाल देते हैं? इस ब्रैकेट का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो मैंने 5 डाल दिया एंड इनटू ये ब्रैकेट में जो है पिंटू है ना, इनटू मतलब पिंटू बराबर 1। तो ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए का वैल्यू यहाँ से 5 डाल दिया स्टूडेंट्स, एंड कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपने जगह पर है, बराबर के बाद 1 भी एज इट इज लिख दिया गया। अब 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड करेगा, ये गुना में है, उधर बाटा के नीचे चल जाएगा ना बुआ साहब। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1/5, 1/5। अब हम लोग इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब वही बात का मतलब समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 में 2 को हम लोग जोड़ेंगे, तो प्लस कॉट ए है, माइनस कॉट ए है, तो कॉट ए तो कट जाएगा। तो चलिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस जोड़ रहे हैं ना, तो प्लस, एंड कॉसेक माइनस कॉट, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 5 + 1/5, 5 + 1/5। अब प्लस कॉट से माइनस कॉट कट गया बुआ, एगो कॉसेक में एगो कॉसेक जोड़ेंगे तो 2 कॉसेक हो जाएगा ना बुआ साहब। 2 कॉसेक ए बराबर के बाद 50 25 आ 1 26/5, 26/5, और 2 से 13 दूना 26 कट गया, तो आपके पास आ गया कॉसेक ए बराबर 13/5। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसीलिए साइन थीटा बराबर 5/13। जब कॉसेक थीटा आपको मालूम हो और साइन थीटा मालूम करना हो, तो अंश को हर और हर को अंश बना देना है ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डाल देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डाल देना। ऐसा करने से आपको कॉसेक का वैल्यू पता रहने पर साइन का वैल्यू पता हो जाएगा, या साइन का वैल्यू पता रहना चाहिए तो कॉसेक का वैल्यू आप पता कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन अभी भी काम नहीं बना, बिकॉज कॉस ए का मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में। अब साइन ए का वैल्यू 5/13 है, तो साइन ए का वैल्यू 5/13 डाल दीजिए, ये स्क्वायर है रहेगा, कॉस स्क्वायर ए अपना जगह पर बराबर 1। उसके बाद 5 का स्क्वायर हो गया 25, 13 का स्क्वायर 169 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये प्लस में 25/169 है, बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 25/169, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 169 में 25 घट जाएगा तो 144/169। अब इस साइड आ जाइए, कॉस पर का स्क्वायर हटेगा, है ना, तो अंडर रूट का हम लोग प्रयोग करेंगे 144/169। अब तो आपका वर्गमूल निकल जाएगा 144 का 12 और 169 का 13। हम लोग फ्रेम से बाहर तो नहीं गए ना, बिल्कुल नहीं गए। तो इस तरह से आप लोगों का ये सवाल नंबर 4 हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं हम लोग। लीजिए तो 5वां नंबर सवाल है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, यदि साइन थीटा बराबर √3 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए तो सॉल्यूशन दिखाते हैं। साइन थीटा बराबर √3 इंटू कॉस थीटा, ऐसा दिया गया है स्टूडेंट्स। चलिए अब कॉस थीटा √3 में क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो बराबर के पहले आकर क्या कर देगा, भाग कर देगा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, √3। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा जरा बताइएगा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा जरा बताइएगा क्या होता है, टेन थीटा होता है। यस, तो टेन थीटा लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख दिया बराबर √3। अब ये बता सकते हैं टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर व्हाट, तो कहने का मतलब √3 टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये हो जाता है टेन 60 डिग्री का वैल्यू। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब तुलना करने पर, क्या करने पर बुआ, तुलना करने पर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंपेयरिंग। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, कंपेयरिंग। तुलना करने पर कैसे तुलना करेंगे, देखिए तो स्टूडेंट्स, जहां पे टेन है वहां पे इधर भी टेन है, तो जहां पे थीटा है वहां पे क्या है स्टूडेंट्स, क्या है स्टूडेंट्स, सर 60 डिग्री है, तो लिख दो ना थीटा बराबर 60 डिग्री। चलिए अब थीटा का मान आपका 60 डिग्री निकल गया। अब आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो अब हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो कॉस उतार दीजिए और थीटा का वैल्यू बैठा दीजिए 60 डिग्री, माइनस साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री यहाँ भी बैठा दीजिए। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पे √3 बचेगा, तो आपका आंसर हो गया 1 माइनस √3/2। तो यही है आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हम आपको ट्रिगोनोमेट्री के 5 बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी से इजी शब्दों में पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया है। तो आगे भी उम्मीद कीजिएगा कि इसी तरह का उपयोगी वीडियो हम आपके लिए बनाकर समय समय पर देते रहेंगे। तो आप मेरा ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक टोटल वीडियो देख ही कर परीक्षा देने जाइएगा। उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम,
हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। जब आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो फिर हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो मेरे चैनल पर आपको इसी तरह से एकदम फुल इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई मिलती रहेगी, तो आप कहीं नहीं जाइएगा। श्रीकांत सर के इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स चैनल पे आस्था विश्वास के साथ मैथमेटिक्स के लिए एकदम अड़ जाइएगा। मैं पूरा का पूरा काम करके आपको परीक्षा से 10 दिन पहले दे दूंगा। आप लोग धीरे धीरे देखते जाइए। ऑब्जेक्टिव का अभी तक हम 7 पार्ट 2023 के लिए अपलोड कर चुके हैं, यानी 70 क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन दे चुके हैं। और शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के लिए अभी तक हम 6 क्वेश्चन दे चुके हैं। तो आप सबको आराम से देखते जाइए। तो गुड नाइट, मिलते हैं बहुत जल्द।